फोर्स गतिमान आवेश और चुंबकत्व मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के विभिन्न आयामों पर हमारी चर्चा जारी है। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। जब भी हम मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल की बात करते हैं तो जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ऑफ B में थीटा कोण पर भी वेग से गति करता है तो उस सिचुएशन में चुंबकीय क्षेत्र उस पर कुछ बल आरोपित करता है और इस चुंबकीय क्षेत्र पर आरोपित बल को हम कहते हैं Fb और यह चुंबकीय क्षेत्र पर आरोपित बल Fb Q के समानुपाती होता है यानी कि आवेश के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं Fb प्रोपोर्शनल Q समीकरण नंबर 1। इसके तुरंत बाद हम आते हैं और यही चुंबकीय बल यानी कि यही चुंबकीय बल v sin थीटा के भी समानुपाती होता है। तो हम दूसरे केस में लिख सकते हैं Fb समानुपाती है v sin थीटा के Fb प्रोपोर्शनल v sin थीटा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो ये थीटा होता है ना यही होता है वेक्टर ऑफ v व वेक्टर ऑफ b के बीच का कोण यानी कि वेग और आवेश के बीच का यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तीसरे नंबर पर हम आते हैं और हम कहते हैं कि चुंबकीय बल जो है Fb ये समानुपाती होता है किसके चुंबकीय क्षेत्र b के समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों को मिला दूंगा तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 2 और 3 से Fb प्रोपोर्शनल मैं लिखूंगा Fb प्रोपोर्शनल Q v sin थीटा और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है। इस नियतांक को हम यहाँ पर k के रूप में कंसीडर करते हैं। तो हम इस समीकरण को बना लेंगे Fb बराबर k Q v sin थीटा जहां k बराबर 1 होता है और हम k की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे सामने चुंबकीय बल फाइनली निकल कर आएगा Fb बराबर Q v sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि थीटा जो है वो वेक्टर ऑफ v और वेक्टर ऑफ b के बीच का कोण है। इस चुंबकीय बल के अंदर कुछ यहाँ पर इस चुंबकीय बल के अंदर कुछ केसेस बनते हैं, कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। तो केस नंबर 1 के अंदर हम कंसीडर करेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 हो उस स्थिति में हम जानते हैं कि यदि वेक्टर ऑफ b और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में गति करे तो इसे हम समांतर गति कहते हैं। इस स्थिति में थीटा का मान 0 के बराबर होता है। तो जब हम लिखेंगे Fb बराबर Q v sin थीटा तो थीटा इक्वल टू 0 तो Fb बराबर Q v sin 0 sin 0 का मान 0 हो जाता है तो Fb की वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। सेकंड केस हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम ये जानेंगे कि हम थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अपोजिट दिशा में गति कर रहे हैं। इसे हम प्रति समांतर कहते हैं। प्रति समांतर के होने पर थीटा की वैल्यू हमें देखने को मिलती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो Fb बराबर Q v sin 180 sin 180 का मान वही 0 हो जाता है तो इस स्थिति में Fb का मान 0 आ जाता है। तो इन दोनों केसों से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करे यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करे तो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर कोई भी बल आरोपित नहीं करता है। दोनों बल का मान 0 आया है। केस नंबर 3 पर आ जाए। केस नंबर 3 ये कहता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 90 डिग्री पे हो और वेक्टर ऑफ v जो है वो समांतर हो। तो इस स्थिति में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो इस स्थिति में हम निकालेंगे sin 90 sin 90 का मान 1 के बराबर होता है तो Fb बराबर आ जाएगा Q v। इस स्थिति में चुंबकीय बल यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो इस स्थिति में चुंबकीय बल अधिकतम होता है मैक्सिमम होता है। अब हमने एक सूत्र निकाला Fb बराबर Q v sin थीटा। ये सूत्र निकाला था चुंबकीय बल का। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि A क्रॉस B वेक्टर ऑफ A क्रॉस B बराबर होता है AB sin थीटा। इसी प्रकार से ये भी लिखा है तो वेक्टर ऑफ Fb बराबर आ जाएगा Q v क्रॉस B। अब मुझे इसकी दिशा निकालनी है तो इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए मुझे राइट हैंड का प्रयोग करना होगा। राइट हैंड का प्रयोग करने के लिए मान लीजिए हमने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर का मान a है, एक वेक्टर का मान b है, उनके बीच का कोण थीटा है। तो मुझे इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करना होगा और मैं इसकी दिशा निकालने के लिए a क्रॉस b यानी a क्रॉस b लिखा तो a से b की ओर उंगलियों को घुमाएंगे, अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वही इसकी क्या होगी, वही इसकी दिशा होगी। तो यदि अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ हमेशा इसको हम कहते हैं, अब ये बोर्ड है तो इसको मैं बोर्ड बोलूंगा, तो मैं कागज का यूज कर रहे तो कागज बोलोगे, तो मैं बोलूंगा कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस दिशा होती है। और यदि अंगूठा बाहर जा रहा है तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर डॉट दिशा होती है। तो क्रॉस दिशा यानी जो दिशा अंदर की ओर है
कागज के तल के या बोर्ड के तल के, और जो दिशा जो है वो बाहर की ओर है उसको डॉट दिशा कहते हैं। तो दो प्रकार की दिशाएं देखने को मिलती है, एक क्रॉस और एक डॉट। उम्मीद करता हूं जब आप इसकी दिशा निकालेंगे तो B से B की तरफ उंगलियों को कर देंगे, तो B से B की तरफ उंगलियां करेंगे तो आपको डॉट दिशा मिल जाएगी, यानी कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा मिलेगी जो कि डॉट दिशा होती है। तो यही है पूरे की पूरी जानकारी चुंबकीय बल के बारे में। और इसके बाद अगले टॉपिक की बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी के करना चाहेंगे और वो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी होंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी चीज आपको M फॉर मक्खन हो गई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास।